हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग औसत के बारे में बात किए थे। औसत क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक, तो आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक, देखिए क्या है, x संख्याओं का औसत y² है और y संख्याओं का औसत x² है, तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना है? देखिए, जब औसत दिया हो, जब क्या दिया हो, औसत दिया हो, तो आपको योग निकालना आवश्यक। कल भी यही बात बताए थे कि योग निकालना आवश्यक है, और जब तक आप योग नहीं निकालेंगे सवाल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर दिया x संख्याओं का औसत y² है, मतलब जो x संख्या इनका योग कितना है, तो x संख्याओं का योग कितना है? x संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? गुणा करा देते हैं, औसत इंटू संख्या। औसत y², संख्याएं कितनी हैं? x है। ठीक, इसी प्रकार y संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? y इंटू x²। ठीक, अब देखिए, तो इन सभी संख्या मतलब कौन कौन संख्या है? x संख्या और y संख्याओं का औसत कितना है? तो कुछ नहीं, औसत बराबर क्या होता है, यानी x और y संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? इनका योग कितना है? योग हम लोग निकाल चुके हैं। योग क्या है? x y² प्लस yx²। अब बटे पदों की संख्या कितनी हो गई? x संख्या और y संख्या दोनों हैं, यानी x प्लस y। देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिलेगा? x और y दोनों कॉमन मिल जाएगा, तो x y कॉमन लेंगे तो यहाँ से y बचेगा और यहाँ से x बचेगा, अब बटे x प्लस y। तो x प्लस y दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा xy। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? B। ठीक, चलिए देखिए अगला सवाल है, 20 प्रेक्षणों का औसत मान कितना प्राप्त हुआ? औसत मान कितना प्राप्त हुआ? 75। कितना है? 75, इसमें टाइप नहीं है, 75 प्राप्त हुआ। 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि उनमें 97 को 79 पढ़ लिया गया था। क्या पढ़ लिया गया? 97 को 79 पढ़ लिया गया। तदनुसार सही औसत मान कितना था? देखिए 20 का औसत मान कितना है? 75। अब बाद में पता चला कि भैया गलती हो गई, 97 को 79 पढ़ लिया गया, तो सही औसत कितना था? देखिए, जब इस तरह गलत सही पढ़ लिया जाए तो आपको ये देखना कि परिवर्तन कितना हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। देखिए पहले बड़ी संख्या थी और 79 पढ़ लिया गया, मतलब कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो औसत मान क्या हो रहा है? देखिए 97 को 79 पढ़ लिया गया। क्या पढ़ लिया गया? 97 को 79 पढ़ लिया गया, तो परिवर्तन कितना हो गया? परिवर्तन कितना हो गया? परिवर्तन कितना है? 97 को 79 पढ़ा गया था, मतलब कम पढ़ा गया ना, तो औसत मान आपका क्या होगा? ज़्यादा रहा होगा। मतलब 97 माइनस 79 बटे संख्याएं कितनी थी? 20। संख्याएं कितनी थी अपने पास? 20। परिवर्तन कितना हो रहा है? 7 में से 9 गया, यानी 17 में से 9 गया 8, ये हो गया 18। ठीक, बटे 20। 2 से काट लीजिए, 2 9 18, 10 हो जाएगा। 9 बटे 10 मतलब 0.9। ठीक, देखिए 0.9 का परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर परिवर्तन प्लस में ही आ रहा है, मतलब औसत आपका बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ के आएगा। तो सही औसत जो हो जाएगा, सही औसत पुराना औसत आपका कितना था? 75 था, क्योंकि यहाँ पर संख्या आपकी प्लस में ही आ रही। 97 को 79 पढ़ा गया था, मतलब आपका 20 का अंतर हुआ था, वो 18 का। कितने का अंतर हुआ था? 18 का अंतर हुआ था। तो 18 के हिसाब से 0.9 का परिवर्तन औसत के रूप में आया, तो प्लस 0.9 मतलब कितना हो जाएगा? 75.9।
सी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। जब भी ऐसा हो सबसे पहले आपको परिवर्तन निकालना, परिवर्तन हो कितना रहा है ये ध्यान देना है। देखिए 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठवीं संख्या मतलब छठी संख्या का मान बताना है। कहने का मतलब ये है आपके पास 9 संख्याएँ हैं, 9 का औसत 30 है, तो 9 संख्याओं का योग कितना, कुल संख्या कितनी है 9, तो 9 संख्याओं का योग कितना है 9 संख्याओं का योग। देखिए हमेशा हम बता रहे हैं कि जब भी औसत आपको निकालना हो या दिया हो तो योग पर ध्यान दीजिए, योग दिया है कि नहीं दिया, तो योग इसमें दिया ही नहीं, आपको योग निकालना। 9 संख्याओं का योग कितना होगा, 9 संख्याओं का योग हो जाएगा आपका 9 गुणे 30, 9 त्रिक 27 मतलब 270। ठीक, उसके बाद प्रथम 5 मतलब प्रथम 5 की बात कर रहा है, प्रथम 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5 गुणे औसत मान कितना दिया है 25। ठीक, तो 25 पंचे 125। ठीक, और अंतिम 3 संख्याओं का दे रखा है 35। अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 3 गुणे 35 मतलब कितना हो गया 105। ठीक, अब देखिए अभी हमारे पास ये तो टोटल संख्या थी 9, टोटल कितनी थी 9। अब आपके पास 5 और 3 8 संख्या तो बची हैं, मतलब अंतिम से इस तरह शुरू से 5 और अंतिम से 3, यहाँ पर एक छठवीं संख्या कौन सी है छठवीं का मान बताना है। इधर का योग कितना है, इधर का योग है 125 और इधर का योग कितना है 105 और टोटल कितना है 270। तो आपको छठवीं निकालना, मतलब जब छठवीं संख्या निकालेंगे तो टोटल से इन दोनों को घटा दें तो छठवीं निकल आएगी। ठीक, तो छठवीं संख्या आ जाएगी, छठवीं संख्या बराबर संख्या क्या होगी 270 से आप क्या क्या घटाएंगे 125 धन 105, इसको घटा दीजिए तो 270 माइनस 1 5 5 10 अब 1 हासिल 3 अब 1 1 2 230, 270 से 230 घटा लीजिए 40। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार के सवालों में संख्याओं वालों में इसी प्रकार आपको करना है। देखिए 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिए जब अनुपात में आपका मान दिया रहे, कोई भी संख्या अनुपात में दी रहे तो हमेशा आप उनको पहले x के फॉर्म में लिख लीजिए। तो संख्याएं आपकी क्या आ जाएंगी, संख्याएं आप क्या मान सकते हैं, मान लीजिए कि माना संख्याएं क्या हैं 4x 5x और 6x। ठीक, अब देखिए साधारण सी बात है, औसत बराबर क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत का मान कितना दिया है 25, पदों का योग कितना हो जाएगा, मतलब कुल कितनी संख्या है 3 है, तो सभी को जोड़ लीजिए 4x 5x 6x बटे कुल संख्या कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 25 गुणे 3 5 4 9 9 6 15x, x की वैल्यू निकाल लीजिए तो x बराबर हो जाएगा 25 त्रिका 75 बटे 15 15 5 75, x का मान कितना आ गया 5। आपको जो संख्या पूछी है x की वैल्यू वहाँ पर रख दीजिए। बड़ी संख्या पूछा तो बड़ी, अगर छोटी पूछता तो छोटी वाली, अगर सभी संख्याएं पूछता तो वही उसी प्रकार आप निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमसे केवल बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या आपकी क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या इसमें क्या है 6x वाली होगी, तो 6x मतलब 6 गुणे 5 6 पंचे 30, आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। देखिए अगला प्रश्न है, यदि x² + y² बराबर 41 तथा xy बराबर 20 हो तो x तथा y का औसत होगा। देखिए जब भी औसत का सवाल है या औसत पढ़ ही रहे हैं तो औसत निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पदों का योग जरूरी है। हर बार बताते हैं कि योग आपको निकालना है। एक्स वाई का योग कैसे निकलेगा, यहाँ पर x² और y² का योग दिया है और एक्स वाई का भी मान दिया है, तो पहले आपको निकालना है कि x + y कहाँ से आए।
तो सभी लोगों को पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये होता है। अब देखिए हमको योग की ज़रूरत थी तो यहाँ पर योग मिल गया, इसका मान दे रखा है, इसका भी मान दे रखा है, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा। इसका मान कितना है 41 है, इसका पूरा वैल्यू का मान कितना है 41, यहाँ पर 2 है और एक्स वाई की वैल्यू का मान कितना है 20। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 41 प्लस 20 दुनाई 40 बराबर 81 आ जाएगा। तो x प्लस यानी हाँ x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा √81 आ जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई का मान कितना आ गया 9, मतलब योग कितना आ गया 9। औसत निकालना है, 2 ही संख्या तो हैं, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर आ जाएगा योग कितना है 9, संख्याएं कितनी हैं 2, 9 का आधा कितना होता है 4.5, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, किसी परिवार में पिता और बेटे, पिता और माता तथा माता और बेटे की उम्रों का औसत है दिया है, औसत क्रमशः कितना है 25, 40 और 24 है, तो बेटे की उम्र क्या है। इस तरह के सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। देखिए कैसे लगाना है, हम मान लेते हैं कि पिता और बेटा, देखिए योग तो दिया नहीं है, आपको योग पर ही ध्यान देना है। बार बार बता रहे हैं कि औसत वाले सवाल पर सबसे पहले ध्यान कहाँ जाना चाहिए, योग पर जाना चाहिए कि आपको योग मिला कि नहीं मिला, योग पहले निकालिए। तो देखते हैं, पिता को हम फादर यानी एफ लिखेंगे, बेटे वाले को एस लिखेंगे और माता वाले का एम लिखेंगे, ठीक। पिता मतलब एफ बराबर कितना दी एफ, और माता को क्या लिखेंगे एम मदर लिख लेते हैं, और बेटे को क्या लिख लेते हैं एस लिख लेते हैं, ठीक। इस प्रकार देखिए औसत दिया है तो आपको योग निकालना, मतलब पहले क्या दिया है पिता और बेटे, मतलब फादर और सन, इनका दोनों का कितना दिया है 25। क्रमशः लिखा रहता है, क्रमशः लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है क्रम से पहले ये वाला, फिर ये वाला और फिर अंत में ये वाला। तो 2 लोग हैं तो 2 गुणे औसत कितना है 25, इनका दोनों का योग कितना हो गया 25 दूना 50। इसी प्रकार फिर दिया पिता और माता, मतलब एफ प्लस एम, इनका ये भी 2 लोग हैं, कितना औसत 40 है, तो 40 दुनाई 80। फिर तीसरा कौन सा दिया है माता और बेटा, मतलब एम प्लस एस, ये भी 2 लोग हैं, औसत कितना है 24 है, 24 दुनाई 48, ठीक। अब देखिए इसमें अगर इनका योग किया जाए तो सब 2 बार आ रहे हैं, एफ भी 2 बार है, 2 बार एस भी है, 2 बार एम है, ठीक। हमको क्या पूछा गया, केवल बेटे का पूछा गया, बेटे की उम्र पूछी गई। किसकी उम्र पूछी गई है बेटे की। तो हम अगर इनका तीनों का निकाल लें, औसत निकाल लेते हैं या योग निकाल लें, इनका जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अगर जोड़ कर लेते हैं यहाँ पर, अगर योग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2f 2m 2s, यहाँ से जोड़ लीजिए 8 8 4 12 12 5 17 178 आ गया, ठीक। यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा तो f प्लस m प्लस s बराबर 178 बटा 2, 2 8 16 2 9 18, 89 आ रहा है, यानी तीनों का योग कितना है 89 है, ठीक। आपको ज़रूरत किसकी है ये ध्यान देना है। अगर हमको मान 3 का दिया है, 3 का 89, हमको किसकी ज़रूरत है बेटे की ज़रूरत है, मतलब जिसमें बेटा नहीं होगा उसी को हम रखेंगे, ये वाला मतलब 80 घटाएंगे क्योंकि इसमें बेटा नहीं दिया, यस नहीं दिया है, इसका मान रख देंगे तो बेटा निकल आएगा। अगर मदर पूछा होता तो ये वाला रखते तब निकल आता है। इसी में से आपको घटा लेना है, किसकी ज़रूरत है हमें बेटे की ज़रूरत है। तो आपका समीकरण, अगर समीकरण से ध्यान दें 1 2 मान लें तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 वाला प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। इनका वैल्यू रख दीजिए दोनों का, f प्लस m का मान कितना है 80 है, अब प्लस s बराबर कितना है 89, तो s बराबर कितना हो जाएगा 89 माइनस 80 बराबर कितना आ जाएगा 9 वर्ष, कितना आ जाएगा 9 वर्ष।
आपको सबसे पहले ये ध्यान देना कि आपको तीनों का योग अवश्य कर लेना। इस तरह के सवाल में जब खंड के रूप में दिया हो तो सबसे पहले आप उनका योग करिए, योग निकाल के टोटल योग निकालिए, फिर जो पूछता हो उसके हिसाब से हल कर लेते हैं। तो आपका आंसर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर, 9 वर्ष। देखिए अगला प्रश्न है, 7 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है, तो बताओ चौथी संख्या क्या है? यहाँ पर समझिए 7 संख्याएं अपने पास हैं। कुल कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं। ठीक, आपसे चौथी संख्या को पूछा गया, ये वाली संख्या को, चौथी संख्या को आपको बताना है ये मान क्या है। ठीक, तो देखिए समझते हैं, 7 संख्याओं का औसत मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं? अगर देखा जाए तो 7 संख्याओं का योग कितना होगा? 7 संख्याओं का योग, 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 7 गुणे 12 मतलब 12 सते 84। अब यहाँ पर समझते हैं, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 है, प्रथम 4 मतलब ये जो 4 हैं इनका औसत कितना है? 10 है, तो 4 गुणे 10, 4 गुणे 10 मतलब इनका योग कितना है? 40। इन 4 का योग कितना है? 40। फिर अंतिम 4 मतलब यहीं से फिर से लेना है, इधर का 4 है तो इधर 4 गुणे कितना है? 15 है। कितना है? 15 है। इनका योग कितना हो रहा है? आप लोगों का योग इनका हो रहा है 60। कितना हो रहा है? 60। देखिए 7 संख्या, इसका मतलब है कि रिपीट बीच वाली संख्या हो रही, 2 बार आ रही। कितनी बार आ रही थी? 2 बार आ रही, 2 बार इसको काउंट किया गया है। तो आपको चौथी संख्या ही पूछ रहा है, तो देखिए जो कुल योग है ये 84 है। अगर इधर का योग देखा जाए, इधर कितनी संख्या हो रही? 4, और फिर उधर 4, 8 संख्या हो रही। कितनी हो रही हैं? 8 संख्याएँ हो रही हैं। 8 संख्याओं का योग कितना हो रहा है? का योग हो रहा है आपका 40 + 60 मतलब 100 हो रहा है। कितना हो रहा है? 100। अगर हम इनका दोनों का अंतर निकाल लें तो आपको चौथी संख्या क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। अगर इनका क्या निकाल लें? अंतर निकाल लें तो आपको क्या मिल जाएगा? चौथी संख्या मिल जाएगी। मतलब 100 से 84 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों को आप इसी प्रकार हल किया करिए। देखिए अगला सवाल है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 19वीं पारी में कुछ औसत रन बनाए तथा 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया। औसत कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। तो बताओ 20वीं पारी का औसत क्या था? देखिए इस प्रकार के सवालों में आपको ट्रिक याद करना है। ये पहली पारी का औसत बराबर क्या होता है? नए कुल रन माइनस दूसरी पारी गुणे औसत वृद्धि। ठीक, इसी से आप परिवर्तन कर लीजिएगा, जो पूछे उसको आगे पीछे कर लीजिएगा। अगर रन पूछ रहा है तो इधर इसको भेज के प्लस कर लीजिए। ठीक, जिसका वैल्यू नहीं दिया रहता उसी को आपको ज्ञात करना। ठीक, इसमें से क्या पूछ रहा है? 20वीं पारी का औसत मतलब पहली पारी में जितना औसत था तो कितना आपको बताना, बताइए। कुल नए रन कितने हैं यहाँ पर? 100 है। देखिए उसने 20, यहाँ पर पहली पारी से मतलब है, पहली पारी से मतलब है जो मतलब 19वीं क्या पहली रही होगी, 20वीं पारी क्या दूसरी पारी रही होगी, इस प्रकार। ठीक, पहली पारी का औसत कितना था? कुछ दिया है, खिलाड़ी ने 19वीं पारी में कुछ औसत रन बनाए, मतलब वो औसत पता नहीं है हमको। ठीक, और वही औसत हमसे पूछ रहा है। तो पहली पारी का औसत कितना है? देखिए पहली पारी नए कुल रन कितने हैं? 100 हैं। दूसरी पारी में कितना बढ़ गया आपका? 20। औसत वृद्धि कितनी है? 4। ये वाला कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। और कितना है? 4 है। अब 20 चौक 80, 80 में से 100 से 80 घटा लीजिए। 100 से 80 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 20। देखिए तो पहली पारी का औसत आपका कितना आ गया? 20। समझिएगा, ये पहली पारी का मतलब है 19वीं पारी। पहली पारी का मतलब क्या है?
19वीं पारी का औसत कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। कितना आ रहा है? 20। कितना आ रहा है? 20। कुल नए रन आपके कितने थे? 100। कुल नए रन कितने थे? 100। ठीक, औसत बढ़ा कितना? 4। दूसरी पारी आपकी मतलब 20वीं, 20 चौक 80 और यहाँ पर नए रन 100 से 80 घटाएंगे तो 20। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यह ध्यान दीजिए, 20वीं पारी का औसत पूछा गया है, ना कि 19वीं पारी का। यहाँ पर जो सूत्र होता है पहली पारी का औसत होता है। अगर कोई लड़का यहाँ देख के सोचता है कि 20 आंसर आपका ऑप्शन में नहीं है या हमारा आंसर गलत है, तो ये समझ गलत बात। देखिए औसत आपको आगे से निकालना। 20वीं पारी का पूछा तो आपको 20वीं पारी लिखना पड़ेगा। 20वीं पारी का औसत कितना है? 19वीं का कितना था? 20। अब 19वीं का कितना आया? 20। अब बढ़ा कितना? 4 बढ़ गया, तो 4 और जोड़ देंगे तो 20 4 24 रन। कितना हो जाएगा? मतलब अगर 19वीं पारी का औसत पूछता तो आपका आंसर 20 होता। अगर 20वीं पारी का औसत पूछ रहा है तो आपको 4 की वृद्धि हो रही है, आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कमी होती तो यहाँ पर 4 आप कम कर देते। क्या कर देते? कम कर देते। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर पहली पारी है, यहाँ पर दूसरी पारी, पहली पारी ध्यान रखना है। ये संख्या यहाँ ऑलरेडी दिया करेगा, जैसे 18 पारी या 9वीं पारी जैसा भी है, सवाल आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो 20वीं पारी हमसे यहाँ पर पूछा गया, मतलब दूसरी पारी का औसत पूछा। दूसरी पारी का औसत कैसे हो गया? 19वीं मतलब पहली पारी का 20 था और 4 की वृद्धि हो गई, तो 20 + 4 मतलब 24 रन होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और जो सवाल में दिक्कत आ रही है वो आप हमें ज़रूर बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। और हम कल से पेट स्पेशल यूपी पेट 2023 के लिए क्या कहते हैं तालिका और ग्राफ वाले सवाल लेके आएंगे। तो आप लोग आइए और पढ़िए।